Hello, dear students. How are you? चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने एसिड्स के बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए, बेसिस के बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए, दोनों की प्रॉपर्टीज भी देखी हम लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट वाला जो सेगमेंट है, इट इज़ अबाउट सॉल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आओ आज हम देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही है कि एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों को पता ये चल ही चुका होगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोस जो हो आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें मैंने यही सारा आप लोगों को बताया था। और वहाँ पे जो सॉल्ट है वो एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट होता है, तब प्रोडक्ट मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक में कुछ नेम दिए थे, नेम दिए हैं, और उसमें लिखा है कि भाई आपको ये सारे सॉल्ट है, वो सॉल्ट्स के फॉर्मूला लिखने हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट नाम है पोटेशियम सल्फेट का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ये जो सारे सॉल्ट्स है तो उसकी भी फैमिली होती है। हम्म जैसे कि हमारी फैमिली होती है और एक फैमिली नेम होता है, वैसे ये सारे सॉल्ट्स जो है उसकी भी फैमिली होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसके नाम को ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन दिखता है इसमें? हम्म ये मैंने 9 नेम्स लिखे हैं, उसमें आप लोगों को कुछ कॉमन दिखता है? चलो चलो चलो, फटाफट जल्दी जल्दी देखो। हम्म तो यहाँ पे 1 से लेके 5 में सारे सॉल्ट्स जो है उसमें पीछे जो है पहले कैटायन लिखा है और पीछे की ओर एनायन का नाम लिखा है। तो हर एक में सल्फेट एनायन कॉमन है। क्या कॉमन है? सल्फेट एनायन जो है कहाँ तक कॉमन है? 5th नंबर तक कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SO4 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 एंड SO4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 से 5 तक के जो जितने भी सॉल्ट्स है उसको बोला जाता है कि ये सारे सॉल्ट्स हैं वो सल्फेट फैमिली के हैं। कौन से फैमिली के हैं डियर स्टूडेंट्स? ये सारे सॉल्ट्स जो है वो सल्फेट फैमिली के हैं। अब और हम आगे चलते हैं कि अब और क्या कॉमन दिखता है। तो यहाँ पे कैटायंस तो अलग अलग दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ये पांचों की बात करें तो कैटायंस अलग अलग है, लेकिन हम 9 के 9 जो एनायंस है उसको अगर ध्यान से देखें तो मुझे तो यहाँ पे Na दिख रहा है, यहाँ पे भी Na दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये जो 4 सॉल्ट्स है उसको हम बोल सकते हैं सोडियम फैमिली के हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 and 6 एंड 2 नंबर का जो सॉल्ट है वो सोडियम फैमिली का है, और 6, 7 एंड 8th नंबर पे जो सॉल्ट है वो सारे कौन से फैमिली के हैं डियर स्टूडेंट्स? सोडियम फैमिली के हैं। ठीक है, अभी और आगे बात करें तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो Cl मतलब क्या? क्लोराइड। तो यहाँ पे 6 and 9 जो है वो कौन सी फैमिली के सॉल्ट्स है? क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स है। तो कैटायंस या एनायंस जो भी है उसकी कंपैरिजन करनी है, और उसमें जो कॉमन होता है वही होता है उसका फैमिली नेम। समझ में आया बच्चों? हम्म
सॉल्ट्स की फैमिली के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं सॉल्ट्स के पीएच के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन उनकी पीएच जो है वो कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? तो सॉल्ट्स की पीएच डिपेंड करेगी कि किस टाइप का एसिड किस टाइप के बेस के साथ रिएक्ट होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उसका नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, और उसकी पीएच जो है वो करीब करीब 7 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हम आगे चल के देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। तो स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कोई अगर फाइट कर रहा है, ठीक है, कोई एक पर्सन वीक है, कोई एक स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ही डोमिनेंट रहेगा ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि स्ट्रॉन्ग है वो अपना असर ज़्यादा दिखाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, वो सॉल्ट जो है वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बच्चों? वो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। क्या होगा? वो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। तो उसकी पीएच जो है वो करीब करीब मतलब एसिडिक तो सबको पता ही है, पीएच वाले वीडियोस में मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि एसिडिक नेचर वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी पीएच जो होती है वो हमेशा 1 to 7 के बीच में होती है। ठीक है, 7 से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी पीएच लेस देन 7 पे पहुँच जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो 2 बार ले लिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वीक बेस आया, तो पॉसिबिलिटी कौन सी बाकी रही? चलो देखो कौन सी पॉसिबिलिटी अभी बाकी रही। बिल्कुल सही पकड़े। एक पॉसिबिलिटी बाकी रही, वो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो डियर स्टूडेंट्स जो सॉल्ट मिलेगा वो बाय नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो हम सबको पता है कि बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, 14 तक की हो सकती है। तो समझ में आया कि जो सॉल्ट बनते हैं उसकी पीएच किसके ऊपर डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो ये तो सारे सॉल्ट्स जो हो गए एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होने वाले। अब हम देखते हैं वो भी एक सॉल्ट ही है, लेकिन वो है कॉमन सॉल्ट, यानी कि खाने वाला सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है NaCl। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि HCl का एक्वियस सॉल्यूशन जब NaOH के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है तब हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हम अगर सिंथेसाइज करें आर्टिफिशियली तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं तो वो कैसे मिलता है? कैसे मिलता है भाई? सबको पता है, सी वाटर में से मिलता है। तो इसका और भी एक टाइप है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता ना हो तब तक हम कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंस होता है उसी चीज़ में तो हम इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों, है ना। तो भाई चाहे उसका अमाउंट कम हो खाने में, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तो कितना ज़्यादा है। एक दिन अगर आप लोगों को बिना नमक वाला खाना मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? हम्म टेस्ट नहीं आता है ना, चाहे दुनिया भर के मसाले उसके अंदर ऐड करते हैं फिर भी वो खाने का टेस्ट नमक के बगैर अधूरा होता है ना। वैसे ही कुछ पर्सन जो है हमारी लाइफ में होते हैं कि जिसका रोल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
ये है मोरल लेसन कि हमें कैसे बनना है किसी की लाइफ में, हमारी प्लेस कैसी होनी चाहिए, जैसे कि रेसिपी में कॉमन सॉल्ट की होती है डियर स्टूडेंट्स। चाहे हम किसी के साथ कितना कम भी टाइम क्यों ना बिताए, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी एब्सेंस में लोग हमें याद करें। ठीक है बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम कि उसका इम्पोर्टेंस जो है खाने में टेस्ट देता है, उसके अलावा भी हमारी लाइफ में सॉल्ट का इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो मसल्स है और जो नर्व्स है उसका फंक्शन विदाउट सॉल्ट नहीं हो पाता है डियर स्टूडेंट्स। और आप सबको पता है जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का भी वैसा ही उतना इम्पोर्टेंस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों काम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो बाकी का काम हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आगे बढ़े तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी सॉल्ट मेंटेन रखता है, बॉडी के अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसको भी वो मेंटेन करता है। तो ब्लड प्रेशर डियर स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे दिन हम अगर विदाउट सॉल्ट खाना खाते हैं तो आप सभी को पता होगा, किसी ना किसी के पास से सुना भी होगा कि भाई किसी इंसान का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, नींबू पानी देते हैं ना, और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करते हैं। तो पिंच ऑफ सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो इंसान का ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो गया है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, तो वैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो है ब्लड प्रेशर के लिए, तो बस लिमिट में होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंस जो है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी कोई कम नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम जब खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर HCl डाइल्यूट HCl का सिक्रेशन होता है। तो डाइल्यूट HCl बनने के लिए भी क्या चाहिए, जब NaCl होगा तो ही HCl बनेगा। तो यहाँ पे भी उसका रोल कोई कम नहीं है बच्चों। ये तो बात हो गई है हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो कि हमारी लाइफ के साथ तो जुड़ी है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कॉमन सॉल्ट का इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं है। तो कॉमन सॉल्ट जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट केमिकल्स है जिसका प्रोडक्शन जो है उसमें NaCl इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ साथ में आपके सिलेबस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 4 नाम लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ये सारे सॉल्ट्स जो है वो हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अगर सॉल्ट अपना कॉमन सॉल्ट जो है हम उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था सॉल्ट्स की फैमिली के ऊपर, सॉल्ट्स की पीएच के ऊपर, और कॉमन सॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और वो कौन से केमिकल्स का प्रोडक्शन में हम उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर था। तो ये जो मैंने सॉल्ट्स के नेम लिखे हैं उसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो आपके सिलेबस में है, इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आने वाली वीडियो में हम इसके प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे चैप्टर नंबर 2 के एंडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आखिर में वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ साथ में क्या करना है, कमेंट तो देनी ही है।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।